आफ्ताब, अगर इनकी तरफ आंख उठेगी तो क्या करोगे? इसका आंख निकाल लिया जाएगा। चाहिए वहां तक आपका विधायक कैसा हो, आपका विधायक कैसा हो, कोरेला का विधायक कैसा हो, राई का विधायक कैसा हो, गरीबों का विधायक कैसा हो, मजदूरों का विधायक कैसा हो। खराब है अच्छा बताओ पहले बताइए। बहने जो खड़ी आगे खड़ी हो जाओ, 3-4 बताओ। अगर 10 रुपए का सामान लेने बाजार में जाती है तो सामान को चेक करती है नहीं करती बताओ? तो 10 रुपए की वैल्यू समझते हो, वोट की वैल्यू नहीं समझते क्या? किसी को भी दे जाते हो। कोई आया हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में के वोट दिया तो फिर वो कभी पलट कर नहीं देखता। जब तक चंद्रशेखर आजाद है, जब तक अमर ज्योति है, जब तक रामदेश राम है, जब तक जोहर आजाद है, जब तक आफ्ताब है, हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े। जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां खून देंगे। मेरी बात और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है मुझे, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जिनके हाथ से सत्ता छीन रहे हैं ना, वो गोली चलाते हैं। मैंने गोली खाई है 4-4। मैं मरने वाला नहीं हूं, अभी चिंता मत कर। मैं जब तक नहीं मरूंगा, जब तक आपकी जिंदगी में बराबरी नहीं आती, जब तक आपके पास अच्छे मकान नहीं आते, जब तक आपका रोजगार नहीं आता, जब तक आपको सुख सुविधा नहीं मिलती है। कोई ये लकड़ी का पुल नेता अपने लिए क्यों नहीं बनाते भाई? अगर लकड़ी का पुल बहुत अच्छा तो अपने लिए क्यों नहीं बनाते? आप बताओ। अगर सरकारी अस्पताल में बहुत सुविधा है तो अपने बच्चों क्यों नहीं एडमिट कराते? सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई करा रहे तो अपने बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं कराते? नेता प्राइवेट में पढ़ाएंगे, नेता प्राइवेट में इलाज कराएंगे, नेता अपने अच्छे लिए अच्छी पुल और अच्छी सड़क बनाएंगे, और जो जनता के टैक्स से बजट बनता है वो धक्के खाएगी। कब तक चलेगा इस प्रदेश में? देखो मेरी बात सुनो। जब मैं सड़कों पर था तो मैं कहता था मुझे एक मौका तो बताओ। पार्लियामेंट में मुझसे ज्यादा बोलता है कोई? ईमानदारी से हाथ रख के बताओ अपने दिलों को। बिहार वालों को जब जरूरत पड़ती है, बोध गया का मामला होता है तो चंद्रशेखर बोलता है नहीं बोलता है? जब नौजवानों के रोजगार के लिए यहाँ आंदोलन चलता है, कहाँ? पटना में, तो सारे नौजवान कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई आ जाओ। तो चंद्रशेखर तो आ गया है। अब आप एक बार चंद्रशेखर की मदद कर दो, फिर देखो हर घर में चंद्रशेखर तैयार हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो निशान पता है नहीं पता? पहले बताओ, जोर से बताओ क्या निशान? मैं एक बार कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, आप लोगों को सुनो। हाँ, हमारा जो पिछला निशान था वो हमसे छीन लिया इन लोगों ने। इनको लगा निशान छीन लेंगे तो ये कमजोर पड़ जाएंगे। इनको ये नहीं पता कि हम मजदूर किसान परिवार के लोग हैं। निशान छीन लो, हम दिल में जगह बनाए हुए हैं, हम इतनी जल्दी जाने वाले नहीं। और निशान क्या है यहाँ पता है आपको? जोर से बताओ। एसी छाप। सुनो, अभी किस किस के घर में एसी? जरा हाथ उठाओ। नहीं है ना? तो जब एसी छाप का बटन दबेगा तो गरीबों के घरों में भी ठंडी ठंडी हवा आएगी। मेरी बात को याद रखो। और लानी है नहीं लानी हवा? पहले बताओ। लानी है नहीं लानी है? इस जनजाति को रोकना है नहीं रोकना है? यार मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरी बात सुनो। 20,000 रुपए में वहां काम करने जाते हो ना, 5,000 रुपए का कमरा लेते हो ना, 5,000 रुपए कमरा, और 6-7 हजार रुपए में खर्चे में चले जाते हैं, खाना और वो सब चीजें, और सामान खरीदते 2-3 हजार रुपए वहां निकल जाते हैं। और महीने में हाथ में क्या आता है? 4-5 हजार रुपए ना। और गाली भी खाते हो ना। तो ये नेता, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, यही आनंद लेते हैं, इन पे बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं। गरीबों के साथ क्यों ये काम नहीं? क्यों? क्योंकि गरीबों का नेता नहीं है। जिसका नेता नहीं होगा उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आपके पास मौका है। इस आदमी को इस बार ताकतवर बना दो। बताओ बनाओगे नहीं बनाओगे? अब आखिरी बात सुनो। अगर आप चाहते हो कि ये आपके लिए खड़ा रहे तो आपको भी अगले 4 दिन खड़ा होना पड़ेगा। खड़े हो जाओगे नहीं हो जाओगे? तो ये मत सोचो मेरी गली में नहीं है आफ्ताब, मुझसे नहीं कहा, मेरे परिवार से नहीं कहा। अब खुद आफ्ताब बनके, चंद्रशेखर बनके अपने घर के से निकले। 8 घंटे मजदूरी करते हैं ना अपना पेट पालने के लिए, तो मान स्वाभिमान और अपनी ताकत के लिए 2 घंटे काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं?
तो भाई फिर अपनी बस्ती में निकलो, अपनी गली में जाओ, लोगों को जागरूक करो, लोगों को समझाओ, लोगों को कहो कि हमने सबको मौका दिया है, किसी ने हमारी चिंता नहीं की, एक मौका हमें भाई आफ्ताब को इसी छाप पे देना है। करोगे नहीं करोगे काम? बताओ, जोर से बताओ। कुछ खाने को नहीं मिला ना बहुत देर से, लंबे समय से बैठे हैं ना, भूख लग रही है। देखो बाबा साहब ये कहते थे कि आदमी भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। अगर हम यहाँ अधिकार प्राप्त नहीं कर रहे तो अपमान का जीवन ही जी रहे हैं ना, जी रहे नहीं जी रहे। तो ये नौजवान जो मुझसे कहते हैं भैया मुंह से ऊपर कर दो, तो जब तक आपके घर में खुशहाली नहीं आएगी, मेरे मुंह से ऊपर करने से कौन सा बदलाव होगा आप मुझे बताओ। मेरी मुंह से कब ऊपर होगी आपको पता है ना? जब थानों में आपकी सुनवाई होगी, जब आप पे जुर्म नहीं होगा, जब आपको रोजगार मिलेगा, जब आपकी हालात बदलेगी, जब आपके यहाँ सुविधाएं आएंगी, और जब आप अमीरों के बराबर उसी कुर्सी बैठोगे जिस तरह से अमीर बैठ रहा है, तब उस दिन जो है मेरे मुंह से खुद ब खुद ऊपर हो जाएगा। अब तुम ये देख लो कि मुझे ऊपर करनी है नीचे करनी है, ऊपर करनी है नीचे करनी है, तो निकल के काम करोगे। या ये तो नहीं आज मैं आ गया हूं तो कह रहे हो कि नहीं भैया काम करेंगे। सुनो एक बात आप जान लो, जिस तरह से इसी देश में सीजीआई बनने के बाद भी जूता खाना पड़ता है नहीं पड़ता है? एडीजीपी लेवल का अधिकारी होने के बाद भी न्याय नहीं मिलता, सुसाइड करना पड़ता। समझ रहे हो? सब कुछ आपके हाथ में, कौन लड़ रहा है और कौन तमाशा देख रहा है कुछ छिपावा नहीं। जब सीजीआई पे जूता चलता है तो कौन लड़ता है? जब सीजीआई पे जूता चलता है तो कौन सवाल खड़ा करता है? जब एडीजीपी जब सुसाइड कर ले तो हरियाणा चंडीगढ़ जाकर उसकी आवाज को कौन उठाता है? जब किसी गरीब पे जुल्म होता है, किसी हमारी बच्ची पे, बहन पे, माँ का अपमान किया जाता है, जब किसी जमीन छिन जाती है, कौन खड़ा होता है? जो 24 घंटे आपके लिए खड़ा होता है, क्या आपके लिए उसके लिए नहीं खड़े होना चाहते? अगर आप उसकी देखो, कोई मेहनत करता है, उसकी मेहनत आप उसका मेहनताना देते, उसके दिल पे जोर पड़ता नहीं पड़ता है? फिर मुझसे कहते हो भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। बनाता रहा हूं, नेता बना के दे रहा हूं आपको। सुनो, उनके 50 एमएलए और हमारा 1 एमएलए अगर बराबर ना रहा तो बताना। उनके 50 और हमारा 1 और गुंजा के रख देगा विधानसभा, चाहे बोध गया का मामला हो, चाहे गरीबों के सम्मान का मामला हो। मेरी बात को याद रखना। और फिर हम देखेंगे कि आपकी तरफ लाठी उठाने वाला कैसे चैन से सो जाता है रात को घर पे, फिर हम देखेंगे। समझे? क्योंकि इसके ऊपर मेरा हक है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, मैं इससे लड़ सकता हूं, इसको कह सकता हूं कि आधी रात भी जा, उनको कह सकता हूं कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं। तो ताकत दोगे नहीं दोगे बताओ? ऐसे मुट्ठी बंद करो। और सुनो, मैं क्षेत्र घूम के आया हूं, मेरी राजनीति पे तो कोई शक नहीं तुम्हें। मुस्लिम समाज पूरी ताकत लगा के साथ खड़ा है, वो तुम्हारी तरफ देख रहा है। देख लो मेरी बात को, तुम लोग कमजोर तो नहीं छोड़ोगे इसको। कभी ये कहे कि भैया आपके लोग पीछे रह गए थे, है तो वो भी मेरे ही लोग सब, क्योंकि उनको पता है जब एनआरसी का मुद्दा आता है तो चंद्रशेखर आजाद लड़ता है, जब वक्त का मामला आता है तो पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद लड़ता है, जब किसी पे बुलडोजर चलता है, जब किसी का एनकाउंटर होता है, जब बरेली में जुल्म होता है, जब फतेहपुर में जो है हमला होता है, तो अकेला अगर कोई खड़ा हो उत्तर प्रदेश में लड़ता है, चंद्रशेखर आजाद लड़ता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, ताकत तो बनेगी लेकिन वो आपकी उंगली से बनेगी। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? तो बताओ आपका एमएलए कैसा होना चाहिए? जोर से बताओ, आज कम आ रही है, वहां तक आवाज जानी चाहिए, वहां तक। आपका विधायक कैसा हो? आपका विधायक कैसा हो? कोरिया का विधायक कैसा हो? राय का विधायक कैसा हो? गरीबों का विधायक कैसा हो? मजदूरों का विधायक कैसा हो? नौजवानों का विधायक कैसा हो? के सम्मान करने वाला विधायक कैसा हो? अब अगर इनकी तरफ आंख उठेगी तो क्या करोगे? इसका आंख निकाल लिया जाएगा। देखो यार, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, आंख नहीं निकालना, लेकिन ये सुनिश्चित करना है किसी की आंख किसी तरफ कोई आंख ना उठाए, ये सुनिश्चित करना है। समझे नहीं समझे?
हिंसा से हमारे तरक्की नहीं होगी। पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन के हमारी तरक्की सुनिश्चित होगी, जब हमें रोजगार मिलेगा। जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा तो कैसे बदलेगी जिंदगी, आप बताओ। पैसे की कमी है क्या बिहार में? नहीं है कमी, मैं आपको सच बता रहा हूं। पैसे की कमी होती तो बड़े बड़े नेता 40-40 गाड़ी लेके नहीं चल रहे होते। समझे नहीं समझे? हाँ, पैसा बहुत है लेकिन नेताओं की जेब में है। वो नेताओं की जेब से निकाल के गरीबों के घरों तक पहुंचाना है। मेरी बात का प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं